अस्सलाम वालेकुम इब्ना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम इब्ना फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम जमील व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबाब मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह में। ये वो बारगाह है मशहूर ज़माना जहाँ हर साल 2 रबीउल अव्वल को मौला अब्बास का ताबूत बरामद किया जाता है। ज़ाकरा खुशलका साहिबा का यह बनाया हुआ सजाया हुआ खूबसूरत अज़ाख़ाना, जिसमें उन्होंने सारी ज़िंदगी इस अज़ाख़ाने को दी, और आज हम उस अज़ाख़ाने में मौजूद हैं जहाँ पर आज परचम कुशाई और मौला अब्बास के अलम का नस्ब होना हम आप तक लेकर आए हैं कि वो मकाम है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वो दरगाह है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हज़ारों की तादाद में मोमिनीन यहाँ से अपनी तमाम हाजात पूरी कराते हैं। इस बारगाह में मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का मख़सूसी ताबूत बरामद किया जाता है ख़वातीन की मजलिस में हर साल 2 रबीउल अव्वल को, और इसके अलावा मुनासबत से कई मजलिसें भी बर्पा की जाती हैं साल भर। ज़ाकरा खुशलका साहिबा से हम बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन किराम, ये दरबाब मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह है। आज यहाँ पर अलम नस्ब किया जा रहा है। ज़ाकरा खुशलका साहिबा आज इस बारगाह के बारे में भी हमें कुछ बताएंगी, और तमाम हम आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं कायम टीवी पर खुसूसी परमिशन के साथ, और ये सिलसिला हम आखिर तक आपको दिखाएंगे। इसमें खादमीन अहले बैत अंजुमन मातमदारी भी बर्पा करेगी सूद व सलाम के बाद, और हम उनसे जानेंगे इस बारगाह के बारे में, और इस अलम की जो मौज़ात हैं, करामात हैं, वो तो आप तक पता हैं। इस वक्त नज़्र नियाज़ का सिलसिला है। आज ये बारगाह मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार में आज परचम बुलंद किया जाएगा। अलम तो नस्ब है, लेकिन आज परचम तब्दील किया जाएगा, पंजा लगाया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान कैमरामैन। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। देखो देखो संभाल के। बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। इस साल हम कुर्सी बनवा लेंगे, साल अगले साल हम कुर्सी बनवा लेंगे। क्या चीज़? कुर्सी बनवाऊंगी इस साल। इस साल तो पूरा साल बीमार रहेगी। यकीन नहीं कर सकेंगे, अगले साल बनवा एक मिनट सभी को काम में आप बातचीत शुरू कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपसे बात सवाल करूँगा, बस। जी नाज़रीन किराम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ाकरा खुशलका साहिबा। वो चाहती हैं कि सामने ना आएँ, और बस मैं उनसे चाहूँगा कि वो थोड़ी हमें तफसील बताएंगी अपनी अज़ाख़ाने की। और आज यहाँ पर परचम नस्ब किया जाएगा, बुलंद किया जाएगा मौला अब्बास का। चांद रात से कबल उनका ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तमाम तफसीलात हम जानेंगे। आइए आप मेरे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, अल्लाह हज़ारों बरस की तुमको ज़िंदगी दे, बच्चे परवान चढ़े, जोड़ी सलामत रहे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी अज़ादारी जो ये बारगाह बाबुल हवाइज मौला गाजी अबुल फ़ज़ल अब्बास में हो रही है, मुसलसल इतने बरस हो चुके हैं, और पूरी दुनिया में आपका ये ताबूत हर आने वाले की तमाम हाजात को पूरा करता है। जिस खूबसूरत अंदाज से आपने इस ताबूत को और इस अज़ाख़ाने को सजाया, तो आपकी अज़ादारी का सिलसिला किस बरस से शुरू हुआ, और आप जब यहाँ पहुँची तो किस तरह यहाँ तक पहुँची, और ये सिलसिला अब कैसे जारी है? भाई ये मेरे शौहर बीमार पड़े 1 साल के अंदर मेरी शादी के बाद, तो उनके घर भी अज़ादारी नहीं होती, अज़ादारी मेरे यहाँ मायके में होती थी। उसमें इतने बीमार पड़े कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद मुझे
एक आलिम दीन के पास मेरी खाला ले गई, महमूदा बाकर साहिबा, पहले बहुत बड़ी जाकिर थी वो ज़माने की। तो उन्हीं ने कहा कि शब आशूर निदा दें, और अगर आवाज़ लब्बैक आएगी, आवाज़ उस पर, तो मुराद आएगी, और अगर खामोशी रहे, आवाज़ में इर्ताश होगा, हवा में इर्ताश होगा, और अगर नहीं ये चीज़ें होती तो ज़िंदगी ख़त्म है इनकी। मैं बहुत परेशान थी और बहुत ऐसे मर्ज थे कि बचना मुश्किल था। आधा फेफड़ा गल चुका था। उस ज़माने में टीबी वाले बचते नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे शबे आशूर की मन्नत बताई, जिनके यहाँ हम अशरा पढ़ते थे प्रिंस अब्बास मिर्ज़ा के यहाँ मुहर्रम का, तो उन्हीं ने कहा ये मन्नत होती ही शबे आशूर है, तो तुम शबे आशूर को करो ये मन्नत, इसलिए कि तुम्हारे सुहाग का मसला है, तुम्हारे उसका मसला है शौहर का, तो तुम्हें करो, करना पड़ेगी तुमको। हालांकि शबे नौ हम लोग कुछ मांगते नहीं हैं मौला से, सिर्फ पुरसा देते हैं। तो मैंने, हम लोग, हमारे वालिद गोलमार जाफरिया इमाम बारे के सामने बिल्कुल रहते थे, तो मैंने तो वहाँ पर उन्हीं ने बताया कि वो जो है क्या नाम, इस तरह शब आशूर जाके नहा के जहाँ से मजलिस पढ़ के जाओ तो फिर बात नहीं करना, उसके बाद में या हुसैन इब्न अली की तस्बीह पढ़ती रहना, और जब 11:15 बजे तो ऐसे जाना बेचैनी के साथ कि जैसे तुम किसी चीज़ को लेने जा रही हो। तो जब मैं, और फिर तुम निदा देना, और निदा देना तो जो अगर आवाज़ लब्बैक आ जाएगी, एक दफ़ा भी अगर आई तो मुराद है, और अगर नहीं आई तो इसका मतलब है इनकी ज़िंदगी तुम्हारे शौहर की नहीं है। और भाई अब आवाज़ क्या देना है, या हुसैन इब्न अली अदरिकनी की। तो जब मैं 12-12:15 बजा नहा के निकली और गई मैं गोलीमार के मामबाड़े भागती हुई चादर ओढ़ के, फिर वहाँ जाके मैं, बहुत बड़ा पता नहीं कुआं है नहीं, इस साल को तो बरसों गुजर गए, बहुत बड़ा जगत का कुआं था एक बड़ा, और वहीं करबला थी, नीचे ताज़िए दफन होते थे, तो मैं बस उस पर चढ़ती चली गई। वहाँ जाके मैंने निदा दी, या हुसैन इब्न अली अदरिकनी। उन्होंने दुआ बताई थी प्रिंस अब्बास मिर्ज़ा ने कि जब ये कह चुकना, अगर आवाज़ ना भी आए तो सज्जे में गिर जाना, लेकिन पहली आवाज़ पे फिज़ा में लब्बैक था, फिज़ा में लब्बैक था, उसके बाद दूसरी आवाज़ लब्बैक, फिर तीसरी आवाज़ लब्बैक। मैं फ़ौरन सज्जे में गिरी, और जो उन्होंने पहले दुआ याद कराई थी पापा ने, प्रिंस अब्बास मिर्ज़ा ने, वो मैंने पढ़ी। उसके बाद उन्होंने कहा तुम अपने अल्फाजों में ये कहना कि आज रात सारा सुहाग करबला वालों का बाकी है, कल सुबह आशूर सारे जितनी सुहाग वाले हैं सब बेवाएं हो जाएंगे। तो उनकी बेवारसी का वास्ता है, उनकी बेवगी का वास्ता है कि मुझे बेवगी से बचा और मेरा वारिस मुझको चाहिए। वो मैं करके 12 बजे रात में घर आई, उनको ऊपर पानी पे दम किया, दम करके मैंने उनको अपने शौहर को 3 घूंट पानी पिलाया। 17 मुहर्रम को वो पापा ने पूछा प्रिंस अब्बास मिर्ज़ा ने कि भाई क्या हुआ। मैंने कहा पापा आवाज़ तो 3 आई, तो मेरा अभी तक मेरे बंधन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो मेरे आवाज़ कानों में गूंजती है, वो हाँ कानों में गूंजती है जब मैं ख्याल करती हूँ। तो फिर मैंने, आपा ने, मेरी वालदा ने कहा कि फिर तुम यहाँ बैठ के या हुसैन इब्न अली अदरिकनी की तस्बीह पढ़ती रहो सारी रात, शब आशूर तो वैसे भी सब जागेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो मैं पढ़ती रही। तो शब आशूर ये मन्नत मानी, और हर 25 दिन के बाद उनके अक्सरे और ब्लड टेस्ट वगैरह होता था, ढेरों खून आता था क्योंकि आधा फेफड़ा गल चुका था। तो जब मैंने वो क्या नाम है सोई, तो मैंने सोते में देखा कि कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, कुछ पे अलम नसब है, एक में बहुत बड़ा अलम नसब है बीच में, और उसमें एक नौजवान की तस्वीर है
जैसे मसें भीगती हैं बच्चे की 18-17 साल में, वो। और एकदम से मेरी चांद की तरह रोशन है चेहरा, और एकदम मेरी सोते ही में चीख निकल गई, मौला। पूरा घर जग गया। नानी थी मेरे पास, क्योंकि मैं अपने मैके में थी इनकी हालत ख़राब में। ये भी उठ गए, माँ बाप भी उठ गए, बहन भाई छोटे छोटे थे वो भी सब उठ गए। जब फिर मैं आका शरीयत के पास, महमूद अबाकर के पास गई, उनसे खालाम्मा के, उन्हीं ने कहा आका शरीयत के पास चलो, और उनके पास चलो तो वो बताएंगे तुम्हें क्या करना है इसका। तो मैंने जाके उनसे बात की। खालाम्मा ने कहा कि भाई बच्ची आई है मेरी, और बहुत कम सीनी से इसने मजलिसें पढ़ी हैं, अभी इसको 15वां साल है कि इसका शौहर बीमार पड़ गया, 1 साल शादी को हुआ है, और उम्मीद बचने की नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो तुमने ये खाली फूटियाँ देखी हैं, इस पर नसब करो अपने शौहर का अज़ाखाना, ज़िंदगी की मन्नत का। तो वो अज़ाखाना फिर उस साल मेरे पास पैसा नहीं, तो मैंने खालाम्मा से कहा, माँ खालाम्मा पैसे तो है ही नहीं, और उस ज़माने में ये स्टील के नहीं होते थे, चांदी की। हाँ चांदी के होते थे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चांदी के होते थे अलम, 1-1 किलो के, 1.5 किलो के। तो खालाम्मा ने मुझे 5 अलम दिलवाए और पटके, और कहेंगे चाहे मेरे अज़ाखाने में रख दो, चाहे अपनी अम्मा के दुल्हन के अज़ाखाने में रख लो। तो मैंने जो है जी तो मेरे क्या कह रही थी मैं, कि आपने अलम नस्ब जो आपको 5 अलम दिलाए थे। हाँ वो मैंने नसब की जी। वो मैंने पहली मतलब मुहर्रम को दूसरे साल ये ठीक हो गए थे, लेकिन इलाज जारी था, गोलियां भी खाते थे और इंजेक्शन भी लगते थे टीबी के, लेकिन संभल गए थे बिल्कुल। तो पापा ने कहा अज़ाखाना नसब करो। फिर अब्बास मिर्ज़ा ने, अगर तुम्हारे यहाँ कोई ठिकाना नहीं है तो मेरे अज़ाखाने में नसब कर दो। वाह। तो क्योंकि मैंने उनके यहाँ 7 साल की उम्र से पढ़ी मजलिस से। हाँ, और वो प्रिंस थे भाई लखनऊ के, प्रिंस अब्बास मिर्ज़ा। तो ये सही हो गए, और वो मन्नत और मुराद फिर जब अगला मुहर्रम आया तो 5 अलम चांदी के लेके वो अपनी वालदा की आज़ादारी होती है मेरे दरियाल की, तो मैंने उनके यहाँ वो नसब किए, और 5 साल तक अज़ादारी उन्हीं के यहाँ होती रही मेरी वालदा के यहाँ। इसलिए कि मैं मजलिसें पढ़ती थी तो सुबह से शाम तक मजलिस है, तो मजलिस क्या करूँ, फिर अज़ादारी कैसे करूँ। फिर हमारे वालिद ने कहा कि भाई ये अज़ादारी ले जाओ, तुम्हारे स्वाद की अज़ादारी है अपने घर। तो फिर मैंने एक अलमारी बनवाई लकड़ी की, उसमें मैंने फूसियाँ लगवाई, वो 5 अलम तो छोटे चांदी के थे, उसमें नसब करने लगी। तो मैं तो मजलिस पढ़ के रात के 11 बजे 10 बजे वापस आती थी। तो मेरे महल्ले में थी एक अजीज खाला, वो बहुत चाहती थी मुझको, तो वो संभालती थी मेरी मजलिस। ये मजलिस वो है। वाह वाह वाह। हाँ, और ताबूत क्या करूँ, मुझ में मर्दों का है ताबूत। तो जो मेरा आखिरी बच्चा हुआ वो 6 महीने 6 दिन का पैदा हुआ। उसमें हालत ख़राब थी, जहर फैल चुका था बच्चे के भी और हमारे जिस्म के खून में भी। तो एक तरफ से खून चढ़ रहा था, दूसरी तरफ से खून निकाला जा रहा था, और कोई उम्मीद ना बच्चे के बचने की थी, क्योंकि उसकी माथे की हड्डी नहीं बनी थी और भमें नहीं थी उसके। लेकिन आपा ने कहा कि नहीं, तुम मानो इसके ऊपर मन्नतें और करो। तो वो मानी। हाँ, वो तो हज़रत अब्बास की देन है। जो अलम आज हम उठाते हैं मुहर्रम में, या ये मजलिस होती है, तो वही चली आ रही ये मजलिस। ये आपकी मजलिस माशाल्लाह से जब आप तकरीबन 1954 से आपका ये सिलसिला, 64 से सिलसिला शुरू हुआ ताबूत का, और फिर माशाल्लाह से आपका इस अज़ाखाने में कितने बरस हो चुके तकरीबन? इसमें ये बना है 74 में। 74 में बना? हाँ, 74 में बना है। 74 में हम यहाँ मूव हुए। बच्चे मेरे साथ छोटे छोटे थे। 10 साल की तो नाजी थी, और उससे 2 साल छोटा बड़ा लड़का था असद, उससे 3 साल छोटी थी फरा। ये आसिम, ये जिनकी ये कुत्ता है, वो जो है वो मेरे ख्याल में 4 साल का था, 3.5 साल का। अच्छा। हाँ बस। तो ये सिलसिला माशाल्लाह से आपका जारी है। आप क्या आज परचम कुशाई, आज माशाल्लाह से अलम का सिलसिला है,
तो इसके बाद फिर आपके यहाँ एक परचम कुशाई 26 सफर को भी करती हैं आप, हाँ, वो ताबूत के सिलसिले। ताबूत की सिलसिले की एक परचम हाँ, तो 26 सफर को जो ये तो अज़ाखाने की मुहर्रम की मजलिस परचम कुशाई होती है, लेकिन वो परचम कुशाई ताबूत की होती है। वो परचम, हाँ, जो दो रबीउल अव्वल को बरामद होता है उसकी होती है वो मुश्किल परचम की। माशाल्लाह, बहुत आपका शुक्रिया नाज़रीन। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आपको सुनवाई बात कि ज़ाकरा खुशलका साहिबा अपनी तमाम तफसीलात बता रही थी अज़ादारी की, और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर अलम के नस्ब करने की तैयारी है, तमाम जवान यहाँ मौजूद हैं। ये ख़ास बारगाह मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की वो बारगाह है जहाँ पर हर साल 2 रबीउल अव्वल को ख़ास मजलिस बर्पा की जाती है, जिसमें ताबूत मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बरामद किया जाता है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त बारगाह मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं हर साल की तरह इस साल भी अलम का नस्ब करना, अलम की तैयारी, और तमाम जवान मौजूद हैं। खादमीन अहले बैत अपनी मखसूस अंदाज में नौहाखानी बर्पा करेगी, बातमदारी बर्पा करेगी। हम पुरसा पेश करते हैं मौला हुसैन इमाम ज़माना की बारगाह में। हर घर में अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और अलम नस्ब हो रहे हैं, मुसलसल का सिलसिला है। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नज़ीर कराम, आप देख सकते हैं पंजा नस्ब कर दिया गया है। इस अलम का सिलसिला है, परचम बुलंद किया जाएगा आज ख़ास अंदाज का। आप हम मौजूद हैं मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह में। जान की मुनासबत से हम पुरसा पेश करेंगे मौला हुसैन और वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ाकरा खुशलका साहिबा और तमाम उनके मरहूमीन और अपने तमाम मरहूमीन की जानिब से, आप तमाम की जानिब से आज की पुरसादारी हम पेश करते हैं मौला हुसैन की बारगाह में। फिर मुहर्रम का नज़र
दोष पर अबरे कश में क्या खूब नसीब है आज़ादा रोगे क्या खूब नसीब है आज़ादा रोके फर्जंद रसूल उनके चांद मोहर्रम का अहले अज़ा अज़ा के दिल मुझे अहले अज़ा अज़ा के दिल पहुँचे गम की रातें गम की रातें पुकार के पहुँचे फरियाद के फातिमा की बस्ती उजड़ी फरियाद के फातिमा की बस्ती उजड़ी आबादी करबला के दिल पहुँचे अहले अज़ा पर मोहम्मद वाले सलवात। चलो तुम लोग सबको राम आप देख सकते हैं ये परचम पे सुर्ख रंग डालकर तैयार किया गया है, जो कि आज यहाँ पर ये परचम नस्ब किया जाएगा। ये परचम आप देख सकते हैं सफ़ेद पर सुर्ख रंग डालकर ये 26 सफ़र तक जब दूसरी परचम कुशाई की जाएगी 2 रबीउल अव्वल की मजलिस के मुनासबत से, तो उस वक़्त परचम सियाह लहराया जाएगा। आज ये आप देख सकते हैं इस वक्त तैयार किया गया है परचम सुर्ख रंग के साथ वाइट कपड़ों पर। ये एक ऐसे नीचे नहीं आ जाएगा, तो मेरी जान भी यहाँ उठो
नज़र इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार गुलबर्ग में, जहाँ पर हर साल परचम कुशाई की जाती है और इस बार भी परचम कुशाई की जा रही है मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के आलम की। आप देख सकते हैं तैयारियाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं साखरा खुशलका साहिबा, उनके तमाम इंस्ट्रक्शंस पर तमाम काम किए जा रहे हैं। कई बरसों से इस अज़ाखाने में ज़दारी का सिलसिला जारी है। चलो सबको बुलाओ, आओ भाई सब आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चों। अलम को हाथ लगाना है, ये वज़नी है। इस तरफ से आ जाओ, इस तरफ से। जाओ जाओ बुलंद करेगी आंटी परचम ये अलम। क्या भी कोई इश्क मोहब्बत का नारे हैदरी। नज़र इकराम, हम इस वक्त मौजूद हैं दरबाब मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में, जहां आज ये आप देख सकते हैं परचम बुलंद किया गया। आज अलम बुलंद किया गया यहाँ पर और तमाम मेरे गाजी जी जी बांधेगा बांधेगा। मेरे गाजी जरा चले, मैं कैद हो के चली, मैं कैद हो के चली और वतन है बेगाना। अंजुमन खातबीन मौला खातबीन अहले बैत मातमदारी बर्पा कर रहे हैं आज बारगाह मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलमदार सलाम। मैं कैद हो के चली, मैं कैद हो के चली और वतन है बेगाना। कहाँ हो तो मेरे गाजी देर करिए अपने यहाँ सलाम कीजिए। हो तो मेरे गाजी
सिवा तेरे ना सर पे साया तेरा ना रही रिदा मेरे रिदा तू बन के मेरे रिदा तू बन के मेरे सर पे गाजी छा जाना हो तो मेरे गाजी जरा चले आना दूसरा अंतर है जिसको नहीं आता नहीं पढ़ना मेरे गाजी ना रुकेंगे पढ़ो हो तो मेरे गाजी जो घर से निकली ना बाट बिना दी बाजारों के है हर सुबेरी हुई लाशें भी प्यारों की उसे पहन के है जंजीर उसे पहन के है जंजीर शाम को जाना हो तो मेरे गाजी जरा चले आना कहाँ हो तो मेरे गाजी जरा चले आना कहाँ हो तो मेरे गाजी जरा चले आना जो घर से निकले ना भाग्य बिना भी बाजारों की है हर सुबह खेली हुई लाशें भी प्यारों की जिसे पहन के है जंजीर जिसे पहन के है जंजीर शाम को जाना कहाँ हो तो मेरे गाजी जरा चले आना कहाँ हो तो मेरे गाजी जरा चले आना कहाँ हो तो मेरे गाजी जरा चले आना काबा जमार के जालिम हमें रुलाते हैं तेरी सकीना के कानों से खून बहाते हैं लगी है आग जो दामन में लगी है आग जो दामन में वो बुझा जाना मेरे गाजी जरा चले आना कहाँ हो तो मेरे गाजी जरा चले आना कहाँ हो तो मेरे गाजी जरा चले आना कहाँ हो तो मेरे गाजी जरा चले आना मैं कैद हो के चली मैं कैद हो के चली और वतन है बेगाना कहाँ हो तो मेरे गाजी जरा चले आना तबा जमार के जालिमों से रुलाते हैं मेरी सकीना के कानों से खून बहाते हैं लगी है आग जो दामन में लगी है आग जो दामन में वो बुझा जाना कहाँ हो तो मेरे गाजी जरा चले आना कहाँ हो तो मेरे गाजी जरा चले मोहर्रम का रोशनी है अभी ये चांद निकला मोहर्रम का रोशनी है अभी ये चांद निकला मोहर्रम का रोशनी है अभी ये चांद निकला मोहर्रम का रोशनी है अभी चांद निकला मोहर्रम का रोशनी है
रोशनी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी हुसैन जिंदा है दुनिया में हुसैन जिंदा है दुनिया में जिंदगी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी अभी तो काफिला करबो भला नहीं पहुंचा अभी तो काफिला करबो भला नहीं पहुंचा मेरी सकीना के चेहरे पे मेरी सकीना के चेहरे पे ताजगी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी अभी तो काफिला करबो भला नहीं पहुंचा अभी तो काफिला करबो भला नहीं पहुंचा मेरी सकीना के चेहरे पे मेरी सकीना के चेहरे पे ताजगी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी अली की बेटी अभी है अमीर करबल में अली की बेटी अभी है अमीर करबल में वो अपने आनो मोहम्मद को वो अपने आनो मोहम्मद को चूमती है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी है अभी अली की बेटी अभी है अमीर करबल में अली की बेटी अभी है अमीर करबल में वो अपने ओनो मोहम्मद को वो अपने ओनो मोहम्मद को चूमती है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का रोशनी 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 है अभी अभी तो लैला ने के बरसे कुछ कहा ही नहीं अभी तो लैला ने के बरसे कुछ कहा ही नहीं वो कैसे बेटा कहेगी ये वो कैसे बेटा कहेगी ये सोचती है अभी चांद निकला मुहर्रम नज़र इकराम हम इस वक्त मौजूद हैं मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अलम बुलंद कर दिया गया है। खादमीन अहले बैत अपने मखसूस अंदाज में मातमदारी बर्पा कर रहे हैं। नज़्र नियाज़ हुसैन जिंदा है दुनिया में हुसैन जिंदा है दुनिया में जिंदगी है अभी ये चांद निकला मुहर्रम का
रोशनी है अभी, चांद निकला मोहल्ले का, रोशनी है अभी। अभी तो लैलाने के भय से कुछ कहा ही नहीं, अभी तो लैलाने के भय से कुछ कहा ही नहीं। वो कैसे बेटा कहेगी ये, वो कैसे बेटा कहेगी ये, सोचती है अभी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व नज़र इकराम खातमीन अहले बैत अपने मखसूस अंदाज में मातमदारी बर्पा कर रही थी और इस वक्त आप मौजूद हैं बारगाह मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में। हम इस वक्त मौजूद हैं दरबार मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में। मेरे साथ मौजूद हैं सईद मुश्तबा। आइए जानते हैं उनसे कि वो भी इस अज़ा ख़ाने में बरसों से आ रहे हैं। इस अज़ा ख़ाने की अज़ादारी का सिलसिला काफ़ी बरसों का है और ज़ाकरा खुशलखा साहिबा की सजाई हुई ये अज़ा ख़ाना एक मुनफरिद अज़ा ख़ाना है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है और जहाँ ये लोग आने वालों की तमाम हाजात मौला के इस अज़ा ख़ाने में पूरी होती हैं। हम तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे इस बारगाह में कब से आ रहे हैं और आप मुसलसल मैं आपको देखता हूँ 2 रबीउल अव्वल की मजलिस हो, चाहे परचम कुशाई हो या दूसरी परचम कुशाई हो, आप हर मौके पर एक बेटों की तरह आंटी के साथ मौजूद होते हैं। तो ये मुझे बताएं कि आप कब से इस बारगाह में मौजूद हैं? मुझे माशाल्लाह से 35 साल हो गए हैं और अच्छा, मैं बचपन से इस दरगाह में आ रहा हूँ और इस दरगाह को ये 4 चांद खुशलखा साहिबा ने लगाया है। जो इसकी रौनक हैं वो दोबारा आया मदद 3-4 दिन रह गए हैं आने में, ये दोबारा से रौनक़ें बहाल हो गई हैं याम अज़ा की और ये फिर से अज़ादारी, फिर ये यही मजलिस मातम आहो बुका इस दरगाह में शुरू हो जाएगा जो पूरे साल ही रहता है। मगर इस अयाम अज़ा में एक अलग सा एक नूर, एक अलग सा रूहानियत यहाँ से निकलती है इस दरगाह से। जो कोई भी खाली हाथ इस दरगाह से नहीं जाता, जो भी आता है उसकी मुराद पूरी होती है। इतने इस दरगाह में मुअज़्ज़े हुए हैं, लोग कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। ये दरगाह एक मौज़ाती दरगाह है। परचम कुशाई की अभी हमने यहाँ मजलिस बाबा की है, परचम कुशाई हुई है, फिर 2 रबीउल अव्वल की मजलिस होती है आगे। उससे पहले भी एक परचम कुशाई होती है 2 रबीउल अव्वल की मजलिस से पहले। तो बस ये सिलसिला जारी रहता है। खुशलखा साहिबा को सेहत तंदुरुस्ती दे, ये इसी तरह से ये दरगाह को कायम रखे और इसी तरह ये करती रहें। एक चीज़ मैंने भी जो एहतियात और जो हम सुनते थे और जो हमने बचपन में देखा, जो एहतियात और जो उन्होंने जिस तरीके से इस बारगाह में रखा हुआ है, एक बहुत एहतराम और एक उनके जो सिलसिला है वो एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज़ का है। और एक मैं समझता हूँ कि ये वन एंड ओनली हैं ज़ाकरा साहिबा जो कि बचपन से 4 बरस की उम्र से मौला की खिदमत कर रही हैं और मौला ने ख़ास उन्हें चुना हुआ है कि पूरी दुनिया एक तरफ है और वो इस अज़ा ख़ाने की खातिर सबको छोड़े दुनिया से बैठी हैं। तो मौला ने उनका एक उन पर साया भी है और एक रूहानियत और ये सिलसिला भी है। अच्छा, फिर आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि जो उनका एहतमाम है अज़ादारी का वो एक अलग मुनफरिद है, बिल्कुल अलग से है इनका अज़ादारी का बिल्कुल एहतमाम, एक तक़द्दुस है बिल्कुल। एक जो चला आ रहा है इनके बुज़ुर्गों से वो उसी तरह से वो वैसी करती आ रही हैं, कभी भी उन्होंने कुछ अपना नहीं किया। मगर जो एक तक़द्दुस होता है जो आजकल के लोगों में नहीं रहा है, जो आजकल जो हम लोग ने इस अज़ादारी को एक बना लिया फेस्टिवल की तरह से, मगर वो जो इनका तक़द्दुस है वो हमेशा से वैसे ही है, वैसे ही कायम है। जिस तरह से सादगी से तक़द्दुस से जो करती हैं, वो शुरू से अपनी माँ से उन्होंने सीखा, अपनी नानी से सीखा, वो वैसे ही अज़ादारी करती चली आ रही हैं। मौला इनको सेहत तंदुरुस्ती दो, ये इसी तरह करती रहें अज़ादारी को। बिल्कुल। और जो अज़ा ख़ाने में पटके पंजे और जो ताबूत की तैयारी और जो भी तबरुकात यहाँ रखे हैं बहुत ख़ास है। और ये ख़ुद अलम जिस जगह पर नस्ब है वो भी बहुत ख़ास मकाम है। ख़ुद यहाँ पर हर इमाम के हरमों से
आई हुई मट्टी और ख़ुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हरम की मट्टी और मुख्तलिफ जो तबरुकात हैं वो ख़ुद इस अज़ा खाने में जमा होते चले जा रहे हैं। और इस साल तो उनको ख़ुद मौला हुसैन के हरम का एक बेहतरीन नायाब उनको मार्बल का जो कि बिल्कुल मौला हुसैन के हरम से नज़दीक था वो अता हुआ, और वो अभी इंशाअल्लाह उसको ज़ियारत भी कराएंगी इस साल मुहर्रम रबीउल अव्वल की उस मजलिस में। तमाम ज़ायरीन को जो भी यहाँ मौजूद होगा हम उनके लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार उन्हें सेहत, ज़िंदगी और जिस तरह वो ये अज़ादारी कर रही हैं मुसलसल इतने बरसों से और इस अज़ा खाने को सजाया हुआ है और अपने आप को उन्होंने वफ़्त कर दिया है इस अज़ा खाने के लिए, परवरदिगार उनको सेहत, ज़िंदगी अता करे और ये अज़ादारी इसी तरह करती रहें और हम उनसे सीखते रहें, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट हैं। उन्होंने अज़ादारी को एक अपने बचपन से जिस तरह देखा उस तरह वो हम तक पहुँचा रही हैं और हमें बताती भी हैं कि किस तरह अज़ादारी का बिल्कुल कि किस तरह से आपको एहतराम करना है, किस तरह से आपको अलम सजाना है, किस तरह से ताबूत सजाना है, हर चीज़ एक बताती हैं कि इस तरह से ये तकद्दुस है कायम, ये ना हो कि आने वाली नस्लें इसको ख़त्म कर दे, मगर इसी तरह से कायम रहे और इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा इनका बताया हुआ। इंशाअल्लाह बहुत आपका जज़ाकल्लाह, मौला आपको इसका ख़ास अजर दे। आइए आप जनाब हमारे साथ हम मुसलसल मौजूद हैं बारगाह मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास गुलबर्ग में, जो कि पूरी दुनिया में 2 रबीउल अव्वल के ताबूत की मजलिस से पहचाना जाता है। और ये वो ख़ास बारगाह है कि जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौट रहा और हज़ारों की तादाद में मोमिनीन बग़ैर किसी बुलावे के इस बारगाह तक आते हैं और अपनी तमाम हाजात पूरी कराते हैं। ये वो बारगाह है क्योंकि इन्होंने ऐसी एहतियात रखी है बारगाह में और ऐसा अपने खून पसीने के उन पैसों से, जो ख़ुद उन्होंने बताया कि जिस तरह उन्होंने किसी से चंदा नहीं लिया, किसी से आज तक कुछ नहीं लिया और वो जमा कर कर के बनाती गई। 20 बरस में ये बारगाह तैयार हुई है और एक मुनफरिद अंदाज़ की बारगाह है। मेरे साथ मौजूद हैं अज़ादार मौला के मातमदार, आइए उनसे भी जानते हैं। वो भी बरसों से इस अज़ा खाने में आ रहे हैं। एक रूहानियत और एक तक़द्दुस और एक जो अलग से सिलसिला है अज़ादारी का, वो उसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस एक बहुत मामूली हैसियत में एक मौला का अदना सा ज़ाकिर होने के नाते भी बस ये बात अर्ज़ करूँगा कि तमाम शहरों में अज़ा खाने भी होते हैं, अज़ादारी भी होती है, मुख्तलिफ़ शहरों में आप देखते हैं, मैंने भी बहुत देखे हैं। लेकिन जो अज़ा खाने का तक़द्दुस और जो पाकीज़गी और जो तहारत यहाँ नज़र आती है, जैसा माहौल यहाँ नज़र आता है, पहले दिन से लेकर आज 26 को परचम कुशाई हुई है, आपने देखा खावर भाई ने इसकी कवरेज की है। ये अज़ादारी का एक इंतहाई मुनफरिद पहलू है और इस तरह की अज़ादारी कराची शहर में शायद ही किसी और जगह पे हो। बहुत से अज़ा खाने हैं, बहुत सी जगह पे अज़ादारी शुरू हो चुकी है और हो रही है आगे, लेकिन जो एहतराम और तक़द्दुस है वो सबसे ज़्यादा, पाकीज़गी वो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ नज़र आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे, सलीम तुम्हें 2-4 मिनट, सबसे खूबसूरत बात इस अज़ादारी के हवाले से यही है कि मौला ने किसी को चुन लिया होता है अपनी अज़ादारी के लिए। बेशक बेशक। असल बात ये कि ये चुनी गई हैं, जैसे मुर्तज़ा बंदे हैं ना, जैसे आयत में भी ज़िक्र है कि परवरदिगार ने अपने कुछ अहकाम के लिए कुछ ख़ास लोगों को चुन लिया है। तो इस तरह से मैं इनको फुप्पो कहता हूँ और काफ़ी अरसे से यहाँ पे आ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ से तबरुकात के हवाले से मौजज़ात नज़र आते हैं। बहुत सी ऐसी मुरादें पूरी हुई हैं, बहुत से ऐसे लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ जिनकी कहीं बात नहीं बनी, उनकी इस दर से बात बनी है। मौला अब्बास का दर वैसे ही कहीं पे भी हो, बाबुल हवाइज दर है, लेकिन जो आप नियत करके इधर मांगेंगे ना, वो आपको डेफिनेटली उसी साल इंशाअल्लाह ताला अगर आपके हक़ में है तो परवरदिगार अता करेगा। इस पे मेरा ईमान है और मैं ख़ुद इससे गुज़रा हुआ हूँ और मैं बहुत से ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनकी ऐसी हाजात हैं जो कहीं पे बर नहीं आई, वो इधर पूरी हुई हैं। सुभान अल्लाह। मैं वही कहता हूँ कि जो उनकी एहतियात और जो उनकी पाकी और जो उन्होंने इस तरह अपने उसको सजाया हुआ है, वाकई ये उन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी वफ़्त कर दी सज़ा खाने के लिए। ये वक्फ़ है इनकी ज़िंदगी। देखें, इनकी फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन आप देखें खबर भाई कि ये अकेली खड़ी हैं तनो तनहा। और मुझे हमेशा यही उम्मीद होती है परवरदिगार आलम इनको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, क्योंकि ये अज़ा खाना इनके दम से आबाद है। आप बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से, आप मुझसे ज़्यादा इनके साथ करीब हैं कि इनका जो तक़द्दुस एहतराम है वो कोई दूसरा इसको नहीं कर सकता। इनके घर में इनके अपने साथ भी कोई इस तरह से नहीं कर सकता जैसा ये कर रही हैं। और ये खुदादाद सलाहियत और परवरदिगार ने इन्हें चुना है इस काम के लिए। ये मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है और ये ऐसा है कि ये खुद से नहीं हो सकता, ये परवरदिगार की अता है।
ये हम लोग कुछ चाहकर नहीं कर सकते। मैं भी आ जाता हूँ, आप भी आ जाते हैं, बहुत से मोमिनीन ज़ाकिरीन यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो इनका तक़द्दुस है ये अपनी सीध में चली जा रही हैं। बेशक। चाहे इनके साथ कोई आए ना आए, ये अकेली हों, ये खुद अकेले में लश्कर हैं। जैसे मौला अब्बास के लिए कहा जाता है ना कि वो अकेले ही लश्कर थे, इसी तरह मैं इनको समझता हूँ कि पूरी अकेली एक आज़ादारी का पैकर है। बेशक। अगर कोई नहीं भी है ना, जैसे अब मैंने इनसे बात की थी, मुझे बता रही थी कि 2-3 साल के गैप के बाद इनके इंशाल्लाह फिर अशरा औला होगा मुहर्रम में। तो चाहे लोग हों ना हों, चाहे 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, लेकिन वो अपने तौर पे पूरी तरह मुनफरिद अंदाज में अपना अशरा मुकम्मल करेंगी इंशाल्लाह। हम जो उनका हमेशा से जारी था। और मौला इनकी तौफीकात में मैं दुआ नहीं कर सकता कि इजाफा करे, परवरदिगार ने इन्हें अता किया हुआ है, सब कुछ इन्हें अता किया हुआ है बस। और हम इनसे फैज़ पाते हैं, हम इनसे कुछ ना कुछ फैज़ पाते हैं, इनसे हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। और वाकई आप यकीन करें ख़ावर भाई, इनसे आज़ादारी में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ अपनी पिछली ज़िंदगी की आज़ादारी में। और ये 10-15 साल जो मैंने इनके साथ आज़ादारी की, ताबूत में आप भी होते हैं और हम भी होते हैं, जो मैंने इनसे सीखा है ना, वो मैं अलम के नीचे खड़ा होकर कह रहा हूँ, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। हालांकि हम लोग खैरपुर से हैं और हमारी आज़ादारी है, हम लोग लाइसेंस होल्डर हैं, ताज़िया है, हमारी पूरी फुप्पो जानती हैं, पूरी ट्रेडिशनल आज़ादारी है। ऐसे ही 29 ज़िलहज से लेके 8 रबीउल अव्वल तक की सब मजलिस, इमाम बाड़े, घर में आज़ादारी, दिन में ज़नानी, रात को मर्दानी, ये सब मजलिसें बचपन से देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने इनसे सीखा है उसका इम्प्लीमेंट मैंने कहीं नहीं देखा। और इससे ज़्यादा मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा आज़ादार मैंने किसी को नहीं देखा। बस मैं यही कहूँगा, परवरदिगार आलम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इमाम हुसैन मज़लूम करबला के सदक़े में इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इनको तूल उम्र अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में खराज पेश किया। परवरदिगार इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अब मेरे साथ ज़ीशान भी मौजूद है। मैं चाहूँगा ज़ीशान भी कुछ अरसे से मेरे साथ यहाँ पर अज़ा खाने में मौजूद हैं। और 2 रबीउल अव्वल का ताबूत, जो कि एक अलग अंदाज़ का ताबूत है, जो मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास बाबुल हवाइज का सिलसिला है, वो एक अलग अंदाज़ का है। तो ज़ीशान मुसलसल मेरे साथ अज़ा खाने में मरसिया ख़वानी भी करते हैं, और जो तबरुकात का सिलसिला है वो हम ज़ीशान से भी जानते हैं। ज़ीशान क्या कहेंगे, जैसे उन्होंने बताया कि एक मुनफरिद अंदाज़ है, और जो उन्होंने अपने घर में जिस तरह आज़ादारी देखी वो हम तक पहुँचा रही हैं और हम उनसे सीख रहे हैं। तो ज़ीशान आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ख़ावर भाई, आज़ादारी का जहाँ जब नाम आता है तो उस हवाले से जो दिलो दिमाग में एक तक़द्दुस आता है, तो उस तक़द्दुस को जिस तरह से मैंने देखा, हमने बचपन में अपने आज़ादारी देखी, जो जैसे हम देखते थे कि हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे सामने गली के घर में एक अलम बरामद होता था। वो उस तरह का होता था कि उस पूरे अलम के ऊपर सिर्फ रंग बिरंगी डोरी लगाई जाती थी और उसके जो पंजे की जगह है उस पर शीशा नस्ब किया जाता था। अच्छा। तो वो आपाजान हम उनको बोलते थे, और चमन अंकल मरहूम, उनके घर पे वो आज़ादारी होती थी। और हम वो देखते कि वो अलम किस तरह से सजाया जाता है, और वो किस तरह से, जब ज़ाकरा साहिबा जब तक़द्दुस की बात करी थी तो मैं अपने पास्ट में चला गया था कि किस तरह से हम उस अलम को पाक करते थे और किस तरह से उसकी डोरियाँ बाना करते थे और फिर अलम को सजाया करते थे। आज आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। और मैं मुझे अभी 3-4 साल आपके साथ ही जब मैंने यहाँ पर आना जाना शुरू किया था, तो मुझे एक बहुत बड़ी सादत हासिल हुई कि जो एक ताबूत मौला अब्बास का बरामद होता है, इस वक्त आप मैं बहुत शिवरिंग से हो रही है कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ कि मौला अब्बास का जो एक ताबूत बरामद होता है उसको गुस्ल देने का एक सादत हासिल की मैंने। और किस तरह से मैं मतलब बिलीव आप करें कि मैं बयान नहीं कर सकता वो अल्फाज कि नॉर्मली जो हमने देखा है कि पंजे पाक किए जाते हैं, अलम के छड़ पाक किए जाते हैं, ताबूत भी पाक किए जाते हैं, लेकिन जहाँ जो एक पाक ताबूत को पाक करने का सिलसिला था, प्योर इत्र से, प्योर इतर से, गुलाब से उस ताबूत को पाक किया गया है। पानी के बाद उस पे जो इतर और गुलाब लगाया गया है, बाल्टियों की बाल्टियाँ इतर और गुलाब से उसको पाक किया गया। क्या बात है। और उसकी जो खुशबू थी वो पता नहीं कितने दिन तक मेरे मैं जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ था उसके अंदर बस गई थी, और मेरे घर में इतनी खुशबू हो गई थी। मेरे घर वाले कह रहे थे आप कहाँ से आए कि इतनी खुशबू लगी हुई है आपकी। अच्छा ज़ीशान, आपने भी मेरे ख्याल में आपने मुझे बताया था 2 रबीउल अव्वल को आपने भी यहाँ पर मन्नत की थी अपने घर की, जो कुछ ऐसा भी सिलसिला था। बिल्कुल ऐसी था, आप ही मेरे साथ थे और आपने कहा कि ज़ीशान चलो हम 2 रबीउल अव्वल, क्योंकि मैं सुनता रहता था कि 2 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बस बदकिस्मती से उस वक्त आना नहीं होता था। लेकिन जब हम
जब हमारा सोसखानी का सिलसिला बना, हमने यहाँ पर सोसखानी की, तो आपने कहा चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर जो है पीछे आप देख भी रहे होंगे चिराग अभी तक रखे हुए हैं। तो आपने कहा यहाँ दिल से दुआ मांगो और मन्नत पूरी होगी। तो मैंने भी एक दुआ मांगी, जिसकी वजह से आज आपको पता है कि मैं कहाँ हूँ। मैंने भी ज़ाकिरा साहिबा से भी उसका जिक्र किया था। तो डेफिनेटली आप जो यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर 2 रबीउल अव्वल 3 रबीउल अव्वल एक जम्मे गफ़ीर होता है ख़वातीन का और मर्द हजरात का। बिल्कुल आप यकीन करें, ये अकेली खातून है। यहाँ पर लोग पूरी तंजीम बना के जो है अज़ादारियाँ बना रहे होते हैं, लेकिन ये जैसे अभी भाई ने भी अर्ज़ किया कि ये अकेली एक तंजीम है, मतलब जिसमें सिखाना भी, बताना भी और करना भी, सब कुछ वन मैन शो की तरह जो है इस अज़ादारी को लेके चल रही है। और हमारी और सबकी दुआ है कि परवरदिगार इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे कि आप भी जिस तरह से अज़ादारी को प्रमोट कर रहे हैं, हर अज़ा खानी की आप ज़ियारत करवा रहे हैं। हम लोगों को नहीं, जो यहाँ पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको भी जिस तरह से अज़ादारी का एक तकद्दुस दिखा रहे हैं और एक अज़ादारी को बर्पा जो हो रही है जगह जगह घर घर, किस तरह से पुराने अज़ा खाने। एक जगह हमने कवरेज की थी जहाँ उनके आबा और अजदाद के पंजे जो उन्होंने हाथ से बनाए थे, काजिम रज़ा साहब जो इंजोली में रिहाइश पजीर हैं, तो वो पंजे भी देखना हमें सादत हासिल हुई। तो इसी तरह से बस हम लोग सिलसिला है कि मौला का के अज़ादारी का सिलसिला बिल्कुल सिलसिला, देखिए सिलसिला तो बढ़ता ही रहेगा, हम रहे ना रहे अज़ादारी जारी रहेगी। तो बस एक हमें ये बहुत बड़ी सादत है, और आज भी एक सादत हासिल हुई। आज अलम नसब हुआ, और इसको पाक करना, इसको नसब करना, ये सारी एक मौला कहते हैं ना, बस वो ड्यूटी जो थी वो हमें मिली। बस आपने इनवाइट किया और मौला ने एक इज़्न दिया था कि आ जाओ, तो बस उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लोग आ सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बस सलामत रहिए। और ये इस वक्त हम मौजूद हैं दरबाब मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में। मेरे साथ मौजूद हैं सईद मुश्तबा। आइए जानते हैं उनसे कि वो भी इस अज़ा खाने में बरसों से आ रहे हैं। इस अज़ा खाने की अज़ादारी का सिलसिला काफ़ी बरसों का है, और ज़ाकिरा खुशलखा साहिबा की सजाई हुई ये अज़ा खाना एक मुनफरिद अज़ा खाना है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, और जहाँ ये लोग आने वालों की तमाम हाजात मौला के इस अज़ा खाने में पूरी होती हैं। हम तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। आपसे इस बारगाह में कब से आ रहे हैं और आप मुसलसल मैं आपको देखता हूँ 2 रबीउल अव्वल की मजलिस हो, चाहे परचम कुशाई हो या दूसरी परचम कुशाई हो, आप हर मौके पर एक बेटों की तरह आंटी के साथ मौजूद होते हैं। तो ये मुझे बताएं कि आप कब से इस बारगाह में मौजूद हैं? मुझे माशाल्लाह से 35 साल हो गए हैं और अच्छा, मैं माशाल्लाह। बचपन से इस दरगाह में आ रहा हूँ और इस दरगाह को ये 4 चांद खुशलका साहिबा ने लगाया है। जो इसकी रौनक हैं वो बेशक। दोबारा आया मदद 3-4 दिन रह गए हैं आने में, ये दोबारा से रौनकें बहाल हो गई हैं याम अज़ा की, और ये फिर से अज़ादारी, फिर यही मजलिस मातम आहो बुका इस दरगाह में शुरू हो जाएगा जो पूरे साल ही रहता है, मगर इस अयाम अज़ा में एक अलग सा एक नूर, एक अलग सा रूहानियत यहाँ से निकलती है इस दरगाह से। जो कोई भी खाली हाथ इस दरगाह से नहीं जाता, जो भी आता है उसकी मुराद पूरी होती है। इतने इस दरगाह में मुअज़्ज़े हुए हैं, लोग कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। ये दरगाह एक मौज़ाती दरगाह है। बेशक, परचम बेशक। कुशाई की अभी हमने यहाँ मजलिस बाबा की है, परचम कुशाई हुई है, फिर 2 रबीउल अव्वल की मजलिस होती है आगे। उससे पहले भी परचम कुशाई? उससे पहले भी एक परचम कुशाई होती है 2 रबीउल अव्वल की मजलिस से पहले। तो बस ये हर सिलसिला जारी रहता है। खुशलका साहिबा को सेहत तंदुरुस्ती दे, ये इसी तरह से ये दरगाह को कायम रखे और इसी तरह ये करती रहें। एक चीज़ मैंने भी जो एहतियात और जो हम सुनते थे और जो हमने बचपन में देखा, जो एहतियात और जो उन्होंने जिस तरीके से इस बारगाह में रखा हुआ है, एक बहुत एहतराम और एक उनके जो सिलसिला है वो एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज का है। और एक मैं समझता हूँ कि ये वन एंड ओनली हैं ज़ाकरा साहिबा, जो कि बचपन से 4 बरस की उम्र से मौला की खिदमत कर रही हैं और मौला ने ख़ास उन्हें चुना हुआ है कि पूरी दुनिया एक तरफ है और वो इस अज़ा खाने की खातिर सबको छोड़े दुनिया से बैठी हैं। तो मौला ने उनका एक उन पर साया भी है और एक रूहानियत और ये सिलसिला भी है। अच्छा, फिर आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि जो उनका एहतमाम है अज़ादारी का, वो एक अलग मुनफरिद अलग से है। बिल्कुल अलग से है इनका अज़ादारी का बिल्कुल एहतमाम, एक तक़द्दुस है बिल्कुल, एक जो चला आ रहा है इनके बुज़ुर्गों से, वो उसी तरह से वो वैसी करती आ रही हैं। कभी भी उन्होंने कुछ अपना नहीं किया, मगर जो एक तक़द्दुस होता है जो आजकल के लोगों में नहीं रहा है, जो आजकल जो हम लोग ने इस अज़ादारी को एक बना लिया फेस्टिवल की तरह से, मगर वो जो इनका तक़द्दुस है वो हमेशा से वैसे ही है, वैसे ही कायम है। जिस तरह से सादगी से तक़द्दुस से जो करती हैं, वो शुरू से अपनी माँ से उन्होंने सीखा, अपनी नानी से सीखा, वो वैसे ही अज़ादारी करती चली आ रही हैं। मौला इनको सेहत तंदुरुस्ती दो, ये इसी तरह करती रहें अज़ादारी को। बिल्कुल। और जो अज़ा खाने में पटके पंजे और जो ताबूत की तैयारी और जो भी तबरुकात यहाँ रखे हैं बहुत ख़ास है। और ये ख़ुद अलम जिस जगह पर नस्ब है वो भी बहुत ख़ास मकाम है। ख़ुद यहाँ पर हर इमाम के हरमों से आई हुई मट्टी और ख़ुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हरम की मट्टी और मुख्तलिफ़ जो तबरुकात हैं वो ख़ुद इस अज़ा खाने में जमा होते चले जा रहे हैं। और इस साल तो उनको ख़ुद मौला हुसैन के हरम का एक बेहतरीन नायाब उनको मार्बल का जो कि बिल्कुल मौला हुसैन के हरम से नज़दीक था वो अता हुआ, और वो अभी इंशाअल्लाह उसको ज़ियारत भी कराएंगी इस साल मुहर्रम रबीउल अव्वल की उस मजलिस में। तमाम ज़ायरीन को जो भी यहाँ मौजूद होगा हम उनके लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार उन्हें सेहत, ज़िंदगी और जिस तरह वो ये अज़ादारी कर रही हैं मुसलसल इतने बरसों से और इस अज़ा खाने को सजाया हुआ है और अपने आप को उन्होंने वफ़्त कर दिया है इस अज़ा खाने के लिए, परवरदिगार उनको सेहत, ज़िंदगी अता करे और ये अज़ादारी इसी तरह करती रहें और हम उनसे सीखते रहें, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट हैं। उन्होंने अज़ादारी को एक अपने बचपन से जिस तरह देखा उस तरह वो हम तक पहुँचा रही हैं और हमें बताती भी हैं कि किस तरह अज़ादारी का बिल्कुल, कि किस तरह से आपको एहतराम करना है, किस तरह से आपको अलम सजाना है, किस तरह से ताबूत सजाना है, हर चीज़ एक बताती हैं कि इस तरह से ये तक़द्दुस है कायम, ये ना हो कि आने वाली नस्लें इसको ख़त्म कर दे, मगर इसी तरह से कायम रहे और इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा इनका बताया हुआ। इंशाअल्लाह। बहुत आपका जज़ाकल्लाह, मौला आपको इसका ख़ास अजर दे। आइए आप जनाब हमारे साथ हम मुसलसल मौजूद हैं बारगाह मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास गुलबर्ग में, जो कि पूरी दुनिया में 2 रबीउल अव्वल के ताबूत की मजलिस से पहचाना जाता है। और ये वो ख़ास बारगाह है कि जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौट रहा और हज़ारों की तादाद में मोमिनीन बग़ैर किसी बुलावे के इस बारगाह तक आते हैं और अपनी तमाम हाजात पूरी कराते हैं। ये वो बारगाह है क्योंकि इन्होंने ऐसी एहतियात रखी है बारगाह में और ऐसा अपने खून पसीने के उन पैसों से, जो ख़ुद उन्होंने बताया कि जिस तरह उन्होंने किसी से चंदा नहीं लिया, किसी से आज तक कुछ नहीं लिया और वो जमा कर कर के बनाती गई। 20 बरस में ये बारगाह तैयार हुई है और एक
मुनफरिद अंदाज की बारगाह है। मेरे साथ मौजूद हैं अज़ादार मौला के मातमदार। आइए उनसे भी जानते हैं, वो भी बरसों से इस अज़ा खाने में आ रहे हैं। एक रूहानियत और एक तक़द्दुस और एक जो अलग से सिलसिला है अज़ादारी का, वो उसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं तो बस एक बहुत मामूली हैसियत में एक मौला का अदना सा ज़ाकिर होने के नाते भी बस ये बात अर्ज़ करूँगा कि तमाम शहरों में अज़ा खाने भी होते हैं, अज़ादारी भी होती है। मुख्तलिफ़ शहरों में आप देखते हैं, मैंने भी बहुत देखे हैं, लेकिन जो अज़ा खाने का तक़द्दुस और जो पाकीज़गी और जो तहारत यहाँ नज़र आती है, जैसा माहौल यहाँ नज़र आता है, पहले दिन से लेकर आज 26 को परचम कुशाई हुई है। आपने देखा खावर भाई ने इसकी कवरेज की है। ये अज़ादारी का एक इंतहाई मुनफरिद पहलू है और इस तरह की अज़ादारी कराची शहर में शायद ही किसी और जगह पे हो। बहुत से अज़ा खाने हैं, बहुत सी जगह पे अज़ादारी शुरू हो चुकी है और हो रही है आगे, लेकिन जो एहतराम और तक़द्दुस है, वो सबसे ज़्यादा पाकीज़गी, वो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ नज़र आती है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे, सलीम तुम्हें 2-4 मिनट। सबसे खूबसूरत बात इस अज़ादारी के हवाले से यही है कि मौला ने किसी को चुन लिया होता है अपनी अज़ादारी के लिए। बेशक बेशक। असल बात ये कि ये चुनी गई हैं, जैसे मुर्तज़ा बंदे हैं ना, जैसे आयत में भी ज़िक्र है कि परवरदिगार ने अपने कुछ अहकाम के लिए कुछ ख़ास लोगों को चुन लिया है। तो इस तरह से मैं इनको फुप्पो कहता हूँ और काफ़ी अरसे से यहाँ पे आ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ से तबरुकात के हवाले से मौजज़ात नज़र आते हैं। बहुत सी ऐसी मुरादें पूरी हुई हैं, बहुत से ऐसे लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ जिनकी कहीं बात नहीं बनी, उनकी इस दर से बात बनी है। मौला अब्बास का दर वैसे ही कहीं पे भी हो, बाबुल हवाइज दर है, लेकिन जो आप नियत करके इधर मांगेंगे ना, वो आपको डेफिनेटली उसी साल इंशाअल्लाह ताला अगर आपके हक़ में है तो परवरदिगार अता करेगा। इस पे मेरा ईमान है और मैं ख़ुद इससे गुज़रा हुआ हूँ और मैं बहुत से ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनकी यासी हाजात हैं जो कहीं पे बर नहीं आई, वो इधर पूरी हुई हैं। सुभान अल्लाह। मैं वही कहता हूँ कि जो उनकी एहतियात और जो उनकी पाकी और जो उन्होंने इस तरह अपने इसको सजाया हुआ है, वाकई ये उन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी सज़ा खाने के लिए। ये वक्फ़ है इनकी ज़िंदगी। देखें, इनकी फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन आप देखें खबर भाई कि ये अकेली खड़ी हैं तनो तनहा। और मुझे हमेशा यही उम्मीद होती है परवरदिगार आलम इनको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, क्योंकि ये अज़ा खाना इनके दम से आबाद है। आप बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से, आप मुझसे ज़्यादा इनके साथ करीब हैं कि इनका जो तक़द्दुस एहतराम है वो कोई दूसरा इसको नहीं कर सकता। इनके घर में इनके अपने साथ भी कोई इस तरह से नहीं कर सकता जैसा ये कर रही हैं। और ये खुदादाद सलाहियत है और परवरदिगार ने इन्हें चुना है इस काम के लिए। ये मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है और ये ऐसा है कि ये खुद से नहीं हो सकता, ये परवरदिगार की अता है। ये हम लोग कुछ चाहकर नहीं कर सकते। मैं भी आ जाता हूँ, आप भी आ जाते हैं, बहुत से मोमिनीन ज़ाकिरीन यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो इनका तक़द्दुस है ये अपनी सीध में चली जा रही हैं। चाहे इनके साथ कोई आए ना आए, ये अकेली हों, ये खुद अकेले में लश्कर हैं। जैसे मौला अब्बास के लिए कहा जाता है ना कि वो अकेले ही लश्कर थे, इसी तरह मैं इनको समझता हूँ कि पूरी अकेली एक अज़ादारी का पैकर है। अगर कोई नहीं भी है ना, जैसे अब मैंने इनसे बात की थी, मुझे बता रही थी कि 2-3 साल के गैप के बाद इनके इंशाअल्लाह फिर अशरा औला होगा मुहर्रम में। तो चाहे लोग हों ना हों, चाहे 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, लेकिन वो अपने तौर पे पूरी तरह मुनफरिद अंदाज में अपना अशरा मुकम्मल करेंगी इंशाअल्लाह, हम जो उनका हमेशा से जारी था। और मौला इनकी तौफीकात में मैं दुआ नहीं कर सकता कि इजाफा करे। परवरदिगार ने इन्हें अता किया हुआ है, सब कुछ इन्हें अता किया हुआ है बस। और हम इनसे फैज़ पाते हैं, हम इनसे कुछ ना कुछ फैज़ पाते हैं, इनसे हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। और वाकई आप यकीन करें खावर भाई, इनसे अज़ादारी में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ अपनी पिछली ज़िंदगी की अज़ादारी में। और ये 10-15 साल जो मैंने इनके साथ अज़ादारी की, ताबूत में आप भी होते हैं और हम भी होते हैं, जो मैंने इनसे सीखा है ना, वो मैं अलम के नीचे खड़ा होकर कह रहा हूँ, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। हालांकि हम लोग खैरपुर से हैं और हमारी अज़ादारी है, हम लोग लाइसेंस होल्डर हैं, ताज़िया है, हमारी पूरी फुप्पो जानती हैं, पूरी ट्रेडिशनल अज़ादारी है। ऐसे ही 29 ज़िलहज से लेके 8 रबीउल अव्वल तक की सब मजलिस इमाम बाड़े अज़ादारी, दिन में ज़नानी रात को मर्दानी, ये सब मजलिसें बचपन से देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने इनसे सीखा है उसका इम्प्लीमेंट मैंने कहीं नहीं देखा। और इससे ज़्यादा मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा अज़ादार मैंने किसी को नहीं देखा। बस मैं यही कहूँगा परवरदिगार आलम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इमाम हुसैन मज़लूम करबला के सदक़े में इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इनको तूल उम्र अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में खिराज पेश किया। परवरदिगार इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अब मेरे साथ ज़ीशान भी मौजूद है। मैं चाहूँगा ज़ीशान भी कुछ अरसे से मेरे साथ यहाँ पर अज़ा खाने में मौजूद हैं। और 2 रबीउल अव्वल का ताबूत, जो कि एक अलग अंदाज़ का ताबूत है, जो मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास बाबुल हवाइज का सिलसिला है,
वो एक अलग अंदाज़ का है। तो ज़ीशान मुसलसल मेरे साथ अज़ा खाने में मरसिया ख़ानी भी करते हैं, और जो तबरुकात का सिलसिला है वो हम ज़ीशान से भी जानते हैं। ज़ीशान क्या कहेंगे, जैसे उन्होंने बताया कि एक मुनफरिद अंदाज़ है, और जो उन्होंने अपने घर में जिस तरह अज़ादारी देखी वो हम तक पहुँचा रही हैं और हम उनसे सीख रहे हैं। तो ज़ीशान आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। खबर भाई, अज़ादारी का जहाँ जब नाम आता है तो उस हवाले से जो दिलो दिमाग में एक तकद्दुस आता है, तो उस तकद्दुस को जिस तरह से मैंने देखा, हमने बचपन में अपने अज़ादारी देखी, जो जैसे हम देखते थे कि हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे सामने गली के घर में एक अलम बरामद होता था। वो उस तरह का होता था कि उस पूरे अलम के ऊपर सिर्फ रंग बिरंगी डोरी लगाई जाती थी और उसके जो पंजे की जगह है उस पर शीशा नस्ब किया जाता था। अच्छा। तो वो आपा जान हम उनको बोलते थे, और चमन अंकल मरहूम उनके घर पे वो अज़ादारी होती थी, और हम वो देखते कि वो अलम किस तरह से सजाया जाता है, और वो किस तरह से जब ज़ाकरा साहिबा जब तकद्दुस की बात करी थी तो मैं अपने पास्ट में चला गया था कि किस तरह से हम उस अलम को पाक करते थे और किस तरह से उसकी डोरियाँ बाना करते थे और फिर अलम को सजाया करते थे। आज आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। और मैं मुझे अभी 3-4 साल आपके साथ ही जब मैंने यहाँ पर आना जाना शुरू किया था तो मुझे एक बहुत बड़ी सादत हासिल हुई कि जो एक ताबूत मौला अब्बास का बरामद होता है, इस वक्त आप मैं बहुत शिवरिंग से हो रही है कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ कि मौला अब्बास का जो एक ताबूत बरामद होता है उसको गुस्ल देने का एक सादत हासिल की मैंने, और किस तरह से मैं मतलब बिलीव आप करें कि मैं बयान नहीं कर सकता वो अल्फाज कि नॉर्मली जो हमने देखा है कि पंजे पाक किए जाते हैं, अलम के छड़ पाक किए जाते हैं, ताबूत भी पाक किए जाते हैं, लेकिन जहाँ जो एक पाक ताबूत को पाक करने का सिलसिला था प्योर इत्र से, प्योर इत्र से, गुलाब से उस ताबूत को पाक किया गया है। पानी के बाद उस पे जो इत्र और गुलाब लगाया गया है, बाल्टियों की बाल्टियाँ इत्र और गुलाब से उसको पाक किया गया। क्या बात है। और उसकी जो खुशबू थी वो पता नहीं कितने दिन तक मेरे मैं जो लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था उसके अंदर बस गई थी, और मेरे घर में इतनी खुशबू हो गई थी। मेरे घर वाले कह रहे थे आप कहाँ से आए कि इतनी खुशबू लगी हुई है आपकी। अच्छा ज़ीशान, आपने भी मेरे ख्याल में आपने मुझे बताया था 2 रबीउल अव्वल को आपने भी यहाँ पर मन्नत की थी अपने घर की, जो कुछ ऐसा भी सिलसिला था। बिल्कुल ऐसी था, आप ही मेरे साथ थे और आपने कहा कि ज़ीशान चलो हम 2 रबीउल अव्वल, क्योंकि मैं सुनता रहता था कि 2 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बस बदकिस्मती से उस वक्त आना नहीं होता था। लेकिन जब हमारा सोसखानी का सिलसिला बना, हमने यहाँ पर सोसखानी की, तो आपने कहा चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर जो है पीछे आप देख भी रहे होंगे चिराग अभी तक रखे हुए हैं, तो आपने कहा यहाँ दिल से दुआ मांगो और मन्नत पूरी होगी। तो मैंने भी एक दुआ मांगी जिसकी वजह से आज आपको पता है कि मैं कहाँ हूँ। मैंने अभी ज़ाकरा साहिबा से भी उसका जिक्र किया था। तो डेफिनेटली आप जो यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर 2 रबीउल अव्वल 3 रबीउल अव्वल एक जम्मे गफ़ीर होता है ख़वातीन का और मर्द हज़रात का। बिल्कुल आप यकीन करें ये अकेली खातून है, यहाँ पर लोग पूरी तंजीम बना के जो है अज़ादारियाँ बना रहे होते हैं, लेकिन ये जैसे अभी भाई ने भी अर्ज़ किया कि ये अकेली एक तंजीम है, वन एंड ओनली, बिल्कुल, मतलब जिसमें सिखाना भी, बताना भी और करना भी सब कुछ वन मैन शो की तरह जो है इस अज़ादारी को लेके चल रही है। और हमारी और सबकी दुआ है कि परवरदिगार इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे कि आप भी जिस तरह से अज़ादारी को प्रमोट कर रहे हैं, हर अज़ा खानी की आप ज़ियारत करवा रहे हैं, हम लोगों को नहीं, जो यहाँ पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको भी जिस तरह से अज़ादारी का एक तकद्दुस दिखा रहे हैं और एक अज़ादारी को बर्पा जो हो रही है जगह जगह घर घर, किस तरह से पुराने अज़ा खाने, एक जगह हमने कवरेज की थी जहाँ उनके आबा और अजदाद के पंजे जो उन्होंने हाथ से बनाए थे, काजिम रज़ा साहब जो इंजोली में रिहाइश पजीर हैं, तो वो पंजे भी देखना हमें सादत हासिल हुई थी। इसी तरह से बस हम लोग सिलसिला है कि मौला का अज़ादारी का सिलसिला बिल्कुल सिलसिला, देखिए सिलसिला तो बढ़ता ही रहेगा, हम रहे ना रहे अज़ादारी जारी रहेगी। तो बस एक हमें ये बहुत बड़ी सादत है, और आज भी एक सादत हासिल हुई। आज अलम नसब हुआ और इसको पाक करना, इसको नसब करना, ये सारी एक मौला कहते हैं ना, बस वो ड्यूटी जो थी वो हमें मिली। बस आपने इनवाइट किया और मौला ने एक इज़्न दिया था कि आ जाओ, तो बस उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लोग आ सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस सलामत रहिए। और ये